विभाग में मिली नौकरियां, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बांटे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में रोजगार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने हाथों से नवनियुक्त कर्मियों को यह सौगात दी। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ 15 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, जिनमें 6 सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर, 6 एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और 3 कार्यालय परिचारी शामिल हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर गांव और आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी नए कर्मियों की पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कार्यक्रम में शामिल हैं और उनके साथ मीडिया के सभी साथी हैं। आज इस विभाग के लिए यानी जल संसाधन विभाग के लिए और हम तमाम लोग जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, मंत्री सचिव से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सबके लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग अपने परिवार में समझिए कि लगभग 15 लोगों, 6 अभियंता हैं, 6 निम्न वर्गीय लिपिक हैं और 3 कार्यालय परिचारी। तो 15 नए लोगों को आज से हम लोग अपने इस जल संसाधन परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उनके इस परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं विभाग की तरफ से कि आने वाले समय में वो इस विभाग के अंग बन जाएंगे। अब आज अभी के बाद से ही वो लगातार बन जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें मैंने 3 श्रेणी के नवनियुक्त होने वाले लोग, एक तो सहायक अभियंता के पद पर हैं और वो एक विशेष परिस्थिति में आए हैं। लगता है किसी समय किसी तकनीकी भूल के कारण या किसी खास कारण से उनको न्याय नहीं मिल सका होगा, तो उन्होंने न्यायालय के माध्यम से अपने हक को हासिल किया है और उनकी सेवा आज हम लोगों के साथ जुड़ रही है। और चूंकि उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ के आज हम लोगों के साथ जुड़ने का माहौल बनाया है, इसलिए उनको हम विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद जो निम्न वर्गीय कर्मी मतलब लिपिक हैं या कार्यालय परिचारी हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे विभाग के अधिकारियों ने खास तौर से जिस भी इलाके से उनका मामला आया है, यानी जिस भी इलाके में उनके पूर्वज जो पहले के परिजन जो काम कर रहे हैं, सेवा काल में मृत्यु हुई होगी, जिसके कारण उनका अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आधार बना है। उस क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जिन्होंने उनके मामले की समीक्षा करके मुख्यालय को भेजा है और जो हमारे मुख्यालय के अधिकारी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देते हैं कि ये आपके द्वारा समय पर मुस्तैदी से किया गया काम ही है जो आज इन 9 लोगों को हम समझते हैं कि कम से कम समय में उनके मामले की समीक्षा करके आज उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इसलिए हम अपने अधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। दरअसल आप सबको स्मरण होगा कि ये प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार एक छोटे छोटे अंतराल के बाद करते आ रहे हैं। जैसे जैसे इस तरह के मामले आते हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला, हमारा विभाग जल संसाधन विभाग इसको बड़े ही
संवेदनशीलता से देखता है, क्योंकि अगर सरकार का नियम है कि कोई हमारे कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में हो जाती है तो उनके आश्रितों को हम उनकी जगह पर उनकी योग्यता के हिसाब से या फिर जो सरकारी प्रावधान है, चाहे तृतीय वर्ग हो या ग्रुप सी हो, ग्रुप डी में हो, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो उस प्रावधान के आलोक में अनावश्यक विलंब नहीं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि देर होने से असंतोष बढ़ता है और असंतोष ही परेशानी का कारण होता है और विभाग की छवि खराब होने का कारण होता है। और आप सारे अधिकारी, मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से जितना नियमित अंतराल पर आप अनुकंपा से जुड़े मामलों की समीक्षा करके और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, यह एक सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बधाई देता हूँ। साथ ही एक बात जो आज इस विभाग से जुड़ रहे उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि ये विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है इस मामले में कि ये गांव देहात से जुड़ा विभाग है। या तो तटबंध है, नदियों से लोगों की सुरक्षा है, या फिर नहरों के माध्यम से पानी देने का इंतजाम है। दोनों ग्रामीण इलाकों से ही संबंधित है और असल सरकार या विभाग की छवि का अर्थ ग्रामीण इलाके में आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं उसी पे निर्भर करता है। और आज आप इस परिवार से जुड़ रहे तो ये समझिए कि आप इस विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के रूप में जो क्षेत्र में काम करेंगे वो सिर्फ आपकी छवि नहीं उससे जुड़ी है। आपके काम से आप ही का आकलन नहीं होगा, आपके काम से विभाग के भी काम का आकलन होता है। मतलब आप अगर अच्छा काम करिएगा आपके माध्यम से विभाग की प्रशंसा होगी, आप अगर काम सही नहीं करिएगा तो आपकी भी फजीहत होगी, विभाग का नाम भी बदनाम होगा। तो भाई आज से आप इस परिवार से जुड़ रहे हैं तो अब इसकी इज्जत या इसका काम करने का तरीका और लोगों पर प्रभाव डालने का तरीका ये आपके हाथ में है। और जैसे आपकी उम्मीद थी विभाग से कि अब हमारी नियुक्ति जल्दी हो जाए, तो विभाग ने आपके उम्मीद के अनुरूप आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर दी। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी, विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जो नए नियुक्त होने वाले लोग हैं उनके भी गांव इलाके में कोई अधिकारी, चाहे सिंचाई विभाग कोई अभियंता हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर खूब अच्छा लोगों के अपेक्षा के अनुरूप काम करके चला गया है तो लोग उसी का नाम याद रखते हैं। वो कौन सरकार थी, कौन मंत्री था, हम लोगों को कोई नहीं याद रखता है, नाम आप ही का लेगा। जो वो इंजीनियर थे वो हमेशा आते थे, काम क्या है, तटबंध देखना है, नहरों को देखना है। आपके नहरों और तटबंधों पर उपस्थिति लगातार रहेगी, स्थानीय लोगों में आपकी सक्रियता दर्ज रहेगी, आपकी छवि बनेगी, विभाग के प्रति भी लोगों के मन में अच्छा भाव आएगा। तो जिस तरीके से आपकी अपेक्षा के अनुरूप हम लोगों ने आपके हिसाब से काम किया है, अब बारी आपकी है कि आप विभाग के अपेक्षा के अनुरूप काम करिए। जहाँ तक काम करने में किसी दिक्कत कठिनाई की बात है, आपकी जो जेन्युइन मतलब वाजिब कोई कठिनाई होगी उसको हम लोग बहुत ही उदार तरीके से देखते हैं। यहाँ तक कि हम कहते हैं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कह रहे हैं, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि मुख्यालय का काम, हम लोगों का काम, मंत्री या सचिव का काम हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग में उलझे रहना नहीं होता है। और हम लोग इसमें बिल्कुल उदार रहते हैं कि जिनको जहाँ आपको जगह चाहिए हमको देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन
जहां जाना चाहते हैं वहां जाके ऐसा काम करिए कि लोग भी प्रशंसा करें हमारे निर्णय की कि नहीं आपने सही लोग को भेजा है। और नहीं तो कुछ लोग जाते हैं वहां और ऐसा काम करते हैं कि हम लोगों की बदनामी तो छोड़ दीजिए, उनके चॉइस का जगह भेज के उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है।